आज का मेरा शीर्षक है मसीह की देह में एकता। मसीह की देह में एकता। मसीह की देह मतलब हम क्या है? मसीह की देह मतलब हम क्या है? कलीसिया है, एक चर्च है। मसीह की देह मतलब एक कलीसिया। हमारा खुशखबरी कलीसिया ये क्या है? थोड़ा बताओ ना, सुनने के लिए अच्छा लगेगा। ये क्या दिख रहा है? ये हमारा कलीसिया है। मतलब हम जहां पर भी 2, 3, 4 मिल जाते हैं, एक चर्च बन जाते हैं और प्रभु का देह है। प्रभु का देह मैंने इसलिए बताया कि स्वयं प्रभु ही हमारा कलीसिया, हमारा देह है। और रिपीट हो वाला ये दिखाना, प्रभु यीशु हमारा सर है, देह कलीसिया है। और मतलब कि चर्च का मतलब यह आत्मिक देह है। हम सब क्या है? आत्मिक देह है। मैं आज आप लोगों के सामने ये बताना चाहता हूं कि कलीसिया जो है, देह मतलब प्रभु का देह क्या है? कलीसिया है। और कलीसिया में हम एकता में रहना कितना महत्वपूर्ण है। एकता में रहना कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक भविष्यवाणी भी आया था कि चिकनी चुपड़ी बातों से क्या रहो? परे रहो, मतलब दूर रहो। आपको लालचाया जाएगा, आपको खींचाया जाएगा, झूठी शिक्षा दिया जाएगा, आपको उड़ा ले जाएगा। कौन उड़ा ले जाएगा? शैतान। कि वो चाहता है कि प्रभु के करीब नहीं जाए, वो अपना राज्य बनाने के बारे में सोच रहा है। लेकिन प्रभु महान है और प्रभु दयालु है। उसने अपना स्वयं पवित्र लहू बहाकर आपको और हमको खरीदा है और उसने कहा है कि तुम मेरे देह हो। हमारे अंदर प्रभु का देह बसता है। हमारे अंदर क्या है? प्रभु का देह, मतलब प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है। हम प्रभु में है, हम प्रभु में है। वचन ही बता रहा है, वचन के द्वारा ही मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। आप सीरियसली मत थोड़ा सा हाँ में हाँ मिला, मैं बाद में वचन के द्वारा आप लोगों के सामने रखूंगा। प्रभु का देह मतलब हम एक कलीसिया है। कई लोगों को कलीसिया का मतलब ही नहीं मालूम होता है। आते हैं, बैठते हैं और चलो हम एक समूह में मिले थे, चलो उठ कर चले गए। सॉरी, हमारे बीच में कोई नए लोग हैं, हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। हमारे बीच में कोई नए लोग, प्लीज खड़े हो सकते हैं आप। हमारे बीच में कोई नहीं है, चलो बहुत आसान हो जाएगा बताने के लिए। कई लोगों को कलीसिया का मतलब ही मालूम नहीं। हम जहाँ कहीं भी 1, 2, 4 मिल जाता है वो कलीसिया है, प्रभु का देह है। हम प्रार्थना कहाँ पर भी करते हो, कलीसिया का एक देह बन जाते हैं, जैसा कि लिखा है। और वचन के द्वारा भी देखते हैं हमने, और पोस्टर के द्वारा भी आप लोग के सामने रहे। कलीसिया जो है प्रभु यीशु का देह है। और हम देह होने के नाते एक परिवार भी है, एक कुटुंब भी है और हमारे अंदर एकता होना भी जरूरी है। एकता है तो हम, जैसे कि हम छोटे छोटे उदाहरण सुनते हैं ना, कहीं उधर इधर से सुनते हैं, एक लकड़ी को तोड़ो आसानी से टूट जाएगा, 2 लकड़ी को तोड़ो आसानी से टूटेगा, ज्यादा बढ़ने के बाद 3, 4 बनने के बाद हम तोड़ नहीं सकते। वैसे ही हमारे अंदर एकता होने से मजबूती बढ़ जाती है और परमेश्वर का उपस्थिति हमारे में मध्य में बहने लगता है। नहीं है, हम कलीसिया का मतलब भी नहीं जानते हैं। हम सिर्फ आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, एक समूह में गए थे, हम मिले चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक परिवार होना चाहिए। सुख दुख में बोलो, एक परिवार एक दूसरे का क्या बोलते हैं ना, हम उनका हालचाल लेना चाहिए, उनसे बातचीत होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए। सिर्फ हम ज्यादातर क्या सोचते हैं, ये पास्टर लोगों का ही काम है, अगो लोगों का ही काम है, बाकी तो हमारा कुछ काम है। हम आएंगे, प्रभु का जयकार करेंगे, जाएंगे और अपने काम के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। काम के ऊपर फोकस करना जरूरी है अपना परिवार का प्रबंध करने के लिए। लेकिन प्रभु भी कह रहा है कि मेरे कार्य के लिए हर दम तैयार हो, जैसे कि वचन में लिखा है मत्ती
28 में, धरती के चोर तक जाओ, सुसमाचार सुनाओ और मेरा आज्ञा मानना सिखाओ। हमको जो कलीसिया के अंदर ही कई नए लोग आते हैं, उनसे जाना, मिलना, उनसे बातचीत करना, उनको प्रोत्साहन देना, ये भी बहुत बड़ा काम है। लेकिन सिर्फ हम अपना ही सोचकर आते हैं, ताली बजाएंगे प्रभु को। यहाँ पर आने से क्या मिलता है? यहाँ पर आने से क्या मिलता है? खुशी मिलता है ना? यहाँ पर आने से खुशी मिलता है। लेकिन वहां पर छोटा सा समूह में क्या बोलते हैं, घर कलीसिया में मिलने से वहां पर नहीं मिलता है, वहां पर भी मिलता है ना। लेकिन हम यहाँ पर आने से आनंदित होते हैं, लेकिन वहां पर मिलने से थोड़ा सा कतराते। मेरा काम है, मेरे को नहीं होगा, मैं थोड़ा थक गया। अभी यहाँ पर हम थके हुए हैं। देखो, आप हफ्ते भर काम किया, लेकिन आज संडे है, छुट्टी मना सकते थे, लेकिन क्यों आए यहाँ पर? प्रभु को महिमा देने से हमको तंदुरुस्ती मिलता है, यहाँ पर आए। लेकिन वहां पर भी तंदुरुस्ती मिलेगा, क्योंकि वही परमेश्वर का वहां पर भी आराधना कर रहे हो और वही परमेश्वर का यहाँ पर भी आप आराधना करते हो। क्यों? हफ्ते के बीच में भी हमको मिलना, एक दूसरे का हालचाल लेना, एक दूसरे का संगति करना, हमको हमारे अंदर क्या होता है, प्रोत्साहन से भरपूरी मिलती है प्रभु की ओर से। हम वचन की तरफ से देखेंगे, हम प्रभु का देह के ऊपर इफिसियों का 1:22 से 23 तक पढ़ेंगे। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। कलीसिया मसीह की देह है, मसीह की परिपूर्णता है, जो सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। एक थोड़ा अलग भाषा में मैं बाइबल बोला, सब कुछ उसके पैरों के नीचे करके उन्हें प्रमुख ठहराकर चर्च को दे दिया। चर्च उसकी देह है, मसीह से भरपूर है, जो अपनी उपस्थिति से सभी स्थानों को भर देते हैं। उसकी उपस्थिति से सब स्थानों को भर देते हैं। आप और हम जहां पर भी जाते हैं, हम उपस्थिति से भर देते हैं। प्रभु कह रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है, हम जहां पर भी जाते हैं, एक दो मिलकर वहां पर हम उपस्थिति से भर देते हैं। हम एक चलते फिरते क्या है, प्रभु का मंदिर है। प्रभु ने कहना है, ये तेरा देह है, मेरा पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हम क्या है, चलते फिरते मंदिर है। जहाँ कहीं भी जाएंगे, आराधना करेंगे, घर कलीसिया में जाओ या बड़ा चर्च में आओ, लेकिन प्रभु का जैसा हम उसकी उपस्थिति करेंगे और महिमा करेंगे, और वहाँ क्या हो जाएंगे, हम एक चलते फिरते मंदिर है ही, लेकिन हमारा प्रार्थना के द्वारा एक क्या हो जाएगा, एक उपस्थिति वहां पर एक नियुक्त करते हैं। हम मिलकर प्रार्थना करने से वहां पर एक उपस्थिति जबरदस्ती से जबरदस्त आती है। और एक वचन पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों का 12 से 27 तक पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 12 से 27 तक पढ़ेंगे। मनुष्य का शरीर एक है, तथापि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते भी है, एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सब को एक ही आत्मा का पान करा गया है। शरीर में भी तो एक नहीं बल्कि बहुत से अंग है। यदि पैर कहे मैं हाथ नहीं हूँ इसलिए शरीर का नहीं हूँ, तो क्या वो इस कारण शरीर का अंग नहीं? यदि कान कहे मैं आंख नहीं हूँ इसलिए शरीर का नहीं हूँ, तो क्या वो इस कारण शरीर का अंग नहीं? यदि सारा शरीर आंख ही होता तो वो कैसे सुन सकता? यदि सारा शरीर कान ही होता तो वो कैसे सुन सकता? वास्तव में परमेश्वर ने अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक अंग को शरीर में स्थान दिया है। यदि सब के सब एक ही अंग होते तो शरीर कहाँ होता? वास्तव में बहुत से अंग होने पर भी एक ही शरीर होता है।
हाथ से नहीं कह सकता मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, और सिर पैर से नहीं कह सकता मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, वरन इसके विपरीत शरीर के जो अंग सबसे दुर्बल समझे जाते हैं वे अधिक आवश्यक है। शरीर के जिन अंगों को हम कम आदरणीय समझते हैं उनका अधिक आदर करते हैं, और अपने अशोभनीय अंगों की लज्जा का अधिक ध्यान करते हैं। हमारे शोभनीय अंगों का इसकी जरूरत नहीं होती, तो जो अंग कम आदरणीय है परमेश्वर ने उन्हें अधिक आदर दिलाते हुए शरीर का संगठन किया है। यह इसलिए हुआ कि शरीर में फूट उत्पन्न न हो, बल्कि उसके सभी अंग एक दूसरे का ध्यान रखें। यदि एक अंग को पीड़ा होती है तो उसके साथ सभी अंगों को पीड़ा होती है, और यदि एक अंग का सम्मान किया जाता है तो उसके साथ सभी अंग आनंद होते हैं। इसी तरह आप सब मिलकर मसीह की देह है, और आप में से प्रत्येक उसका अंग है। मैं जैसे कि भविष्यवाणी आता है, कई लोग सोचते हैं कि मैं भागता हूँ लेकिन उसका योग्य नहीं हूँ। तो पिछला वाला चित्र दिखाना और देह का चित्र दिखाना। कोई एक बच्चा आएगा, मैं थोड़ा सा डेमो करके बताना चाहेगा। कोई हमारे आ जाओ जल्दी दौड़ के आ जाओ। समझो ये प्रभु का देह, मतलब एक कलीसिया, सब जो है प्रभु है, बाकी पूरा क्या है प्रभु, और हम उसके देह मिलकर। समझो उसके अंदर से पैर नहीं, थोड़ा ऐसा ऊपर उठाना, एक पैर ऊपर उठाना। समझो ये पैर लगड़ा है तो भली बातें चल सकता है क्या? भली बातें चल सकता है क्या? नहीं चल सकेगा ना, क्योंकि उसका जरूरत है, वो है तो ही वो फिट है। तो नीचे करना। समझो उसका एक हाथ नहीं है तो उस भली बाती काम कर सकता है क्या? नहीं, उसका भी इस अंग के लिए जरूरत है। तो बेटा बैठ सकता है। इसी के लिए तो वचन बता रहे कि सब आंखी होता, सब कहानी होता तो सुनते कैसा, देखते कैसा, एक इसके ऊपर प्रश्न बता रहा है। तो हम लोगों को परमेश्वर ने चुना है, कई उंगलियां हैं, कई हाथ है, कई पैर है। हमें कितने तरह से परमेश्वर ने जो वरदान से तुरंत किया, उसी वरदान में हम बढ़ सकते हैं, उस वरदान में हम बढ़ सकते हैं, उस कार्य में हम लगा सकते हैं। तो हर एक जरूरत है इस देह के अंदर जितने भी है। कई लोग बोलते हैं कि मैं ना उसका योग्य नहीं, मुस्काने की योग्य नहीं, मैं क्या मतलब मेरे पास उतना गुण नहीं है, ये नहीं, वो बहुत कुछ कह सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कि तू महत्वपूर्ण है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम सब मिलकर ही प्रभु का एक देह बनते हैं। कभी भी अपने आप को कभी क्या बोलते ना, नीचा मत देखो। अपने आप को प्रभु में क्या घमंड करो, प्रभु में घमंड करो, ना कि उसके लिए धन दौलत है मेरे पास, उसमें घमंड मत करो, प्रभु में घमंड करो। जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से है, और उस एक देह के सब अंग बहुत होते पर भी सब मिलकर देह एक देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। मतलब प्रभु का देह हम ही है, मतलब उसी प्रकार मतलब बता रहे। एक छोटा सा उदाहरण के तौर से बताना चाहूंगा। प्रभु हमें वचन के द्वारा कहता है कि तुम मेरा कलीसिया जो है मेरा दुल्हन कहता है, दुल्हन। हम याकूब की कहानी को थोड़ा सा याद करेंगे। याकूब जो है राहेल के लिए क्या किया था, उसने मेहनत किया, 7 साल मेहनत किया, उसके बाद में उसको
पत्नी मिला उसको, बाद में प्रभु का वचन भी कहता है उत्पत्ति से लेकर नए नियम तक क्या बताता है, ये तेरा पत्नी है, मतलब तो अपने माता पिता को छोड़कर अब से 2 नहीं 1 तन बना रहेगा, 1 तन बना रहेगा, हर एक के लिए वचन लागू है। तो उस 7 साल उसने मेहनत की, उसके बाद में अपनी पत्नी को प्राप्त किया। वैसे ही प्रभु यीशु ने आप और मेरे लिए अपना पवित्र लहू बहाया और उसके बाद में हमें दुल्हन करके हमें अपनाया। हम उसका दुल्हन है, इसके लिए तो हम भी क्या है, उसके साथ एक है, उसके साथ एक है। फिर आएगा दूल्हा हमको लेकर जाने के लिए। हम अभी मायके में है, समझो मायका भी उसका ही है और क्या बोलते ना ससुराल भी उसका ही है, परमेश्वर का। 23 का वचन पढ़ूंगा, एक कुरिन्थियों का। जिस देह के अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभामान हो जाता है। मतलब शोभाहीन मतलब पहला मतलब मैं अपने आप को सोच रहे थे उसका योग्य नहीं, लेकिन उसी को परमेश्वर को वचन है, वो उसी को आदर दूंगा और उठाऊंगा और उसको शोभामान बनाऊंगा। मतलब उसको महत्व नहीं था, वो मतलब अपने आप को सोच रहे थे महत्व नहीं हो, लेकिन प्रभु कह रहा है मैं तुझे महत्व बनाऊंगा। आप अपने आप को कह सकते हैं मैं बहुत ही महत्वपूर्ण हूँ, आप बोल सकते हैं मैं बहुत ही महत्वपूर्ण हूँ। आमीन। 25 का वचन पढ़ूंगा, बीच बीच में मैं थोड़ा ये रख रहा हूं, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें, एक दूसरे की चिंता करें। क्या बता रहा, हम एक कलीसिया है, एक अंग है, होते हुए एक दूसरे की चिंता करने के बारे में वचन कह रहा है। क्या हम चिंता करते हैं? हमारे लिए सवाल है, क्या हम चिंता करते हैं हमारे कलीसिया का, हमारा परिवार का, हमारा कुटुंब का? क्या हम चिंता करते हैं? वचन कह रहे कि चिंता करें। तो आज से हमें लग जाना है काम पे चिंता करने के लिए। इसका अपना चिंता नहीं, अपना चिंता तो प्रभु करता है। प्रभु कह रहा है कि मैं पक्षियों को खिला सकता हूँ, क्या तुझे नहीं खिलाऊंगा? भली बात ही खिलाऊंगा, लेकिन कह रहा है कि अपने परिवार का, अपने कुटुंब का चिंता कर, भली बातें चिंता कर। और चिंता करने का मतलब क्या? हम एक परिवार है, परिवार में कहाँ पर दुख है, कहाँ पर सुख है, कहाँ पर कुछ घटी है, कहाँ पर कुछ है, मेरी मदद कहाँ पर लगेगा, उसके लिए चिंता करने के बारे में क्या है। हो सकता है जैसे याकूब की पत्री में लिखा है कि हम ज्यादातर क्या करते हैं, कई ऐसे रूप मतलब ऐसे अंग पहनकर आ जाते हैं, वस्त्र पहनकर आते हैं, उनका अच्छा वस्त्र है तो हम उसको थोड़ा सा आदर देते, यहाँ पर बैठा, यहाँ पर बैठा, यहाँ पर बैठा, और बाकी लोगों को हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, थोड़ा नीचे करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करें, कलीसिया एक अंग है, मतलब एक दूसरे का चिंता करो। हमें चिंता करना है, तभी तो हम सोचेंगे कि, तभी तो हमारे अंदर हमारा सोच नहीं होता ना, हमारा कलीसिया एक हेल्दी कलीसिया होना चाहिए, एक मजबूत कलीसिया होना चाहिए। जैसे कि हमने पोस्टर में देखा, रिटर्न खुशखबरी कलीसिया का पोस्टर देखा, इसको देखकर कितने लोगों को अच्छा लगता है? सब लोगों को अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अरे ये है, वो है, ये है, वो है, हम बहुत लोगों की याद करते हैं देखकर, लेकिन हमारे अंदर क्या लगता है? देखो हमारे अंदर क्या एकता है, क्या मजबूती है, हम देख रहे हैं। लेकिन आज भी कलीसिया एकता में बढ़ रही है, लेकिन औरों की जरूरत भी है। सिर्फ वही लोग मजबूती करने के लिए, एकता में बनाने के लिए दौड़ रहे हैं, औरों को भी दौड़ना है। यहाँ पर सिर्फ वचन ये नहीं बता रहा कि वही लोग दौड़ो, नहीं बता रहा है, हर एक को दौड़ने के लिए कह रहा है, हर एक को चिंता करने के लिए कह रहा है। मैं फिर से पढ़ूंगा, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। बराबर मतलब याद से चिंता करो कलीसिया की, परिवार की। हम एक सब मिलकर, हम एक परिवार है, हम अपने परिवार को सब छोड़कर आए हैं। कई लोग, हमारा तो पूरा परिवार आ गया, कई लोगों का परिवार नहीं आया, फिर भी परमेश्वर कह रहे थे ये परिवार छोड़ना, मैं तुझे बड़ा परिवार दूंगा। हम
सब मिलकर क्या एक बड़ा परिवार है, बड़ा कुटुंब है, एक दूसरे का चिंता करना जरूरी है। कुछ भी क्षेत्र में बोलो, हो सकता है वचन की वहां पर घटी है, मैं जाऊंगा, मैं वचन बांटूंगा, मैं जाऊंगा, उनका सेवा करूंगा, मैंने जितना कुछ मेरे जीवन में है वचन प्रभु ने मुझे भरा है, इस कलीसिया के द्वारा मैंने सुना है, मैं औरों को जाकर बांटूंगा, औरों को मैं बढ़ोतरी करने के बारे में आगे बढ़ाऊंगा। जैसे पौलुस करता था, हर एक को चुनता था और खड़ा करता, नियुक्त करता था और आगे रखता था। वैसे ही जैसे एक भविष्यवाणी आया, हमें एक दूसरे का अधीन रहना है, एक दूसरे का अधीन रहना है और हमें चेला भी बनाना भी है, दास बनना है और दास बनना भी है, दास बनाना भी है हमको। तो वचन कह रहा है 26 वाला, इसीलिए यदि एक अंग दुख तो पाते हैं और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो सबके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। तो देखो, हम एक कलीसिया होने के नाते किसी का जीवन में कोई एक समझो घर खरीदा, घर बनाया, हम सब लोग कितना प्रोत्साहित होते हैं ना। देखो, हमारा खुशखबरी कलीसिया में से एक व्यक्ति जाकर खुद का घर बनाया, हम कितना आनंदित होते हैं। वैसे ही कई लोग हमारे बीच में, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने भी औरों को देखकर सीखा है और यहाँ पर खड़ा हूँ, मैंने भी औरों को देखकर सीखा है। जैसा मैं छोटा था तभी रोहित जो लिखता था उनका देखकर मैंने सीखा। मैंने तो सिर्फ कन्नड़ा पढ़ाई किया, थोड़ा सा अभी, ज्यादा नहीं। वो उनका क्या क्वालिफिकेशन बोलेगा तो आप मेरे को नीचे सोचेगा, मैं नहीं बताऊंगा, मेरा क्वालिफिकेशन बताऊंगा तो आप मेरे को नीचे सोचोगे, लेकिन नहीं बताऊंगा मैं। क्यों? मुझे सब कुछ आता है। किसमें आता है? प्रभु में आता है। प्रभु नहीं है तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, जीरो है। प्रभु है तो मेरे अंदर मैं हीरो हूं। मैं अपने आप को मैं हीरो मानता हूं। क्या आप लोग अपने आप को हीरो मानते हो? सच में आप हीरो हो, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने हाथों से रचाया और सुंदर बनाया। कहीं एक दूसरे को देखकर आप कभी कुड़कुड़ा मत, क्या प्रभु उसको इतना क्या बोले सुंदर बनाया, मुझे असुंदर बनाया, ऐसा कभी सोचो मत। परमेश्वर ने आपको बहुत ही सुंदर बनाया। अपने आप को क्या बोले प्रोत्साहित करो, मैं सुंदर हूं प्रभु में। अपने आप को प्रोत्साहित करो, मैं सुंदर हूं प्रभु में, प्रभु ने मुझे सुंदर बनाया। आमीन। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हम अलग अलग अंग होते हुए, पैर, कान, नाक सब होते हुए भी हम सब क्या एक है। प्रभु ने हमें एक बनाया है, एक दूसरे का हमको चिंता करना भी। आगे बढ़ेंगे हम। अगर हम इस कलीसिया के भाग समझते हैं तो हमें जाना है कलीसिया का ही मजबूती के लिए। मतलब क्या बोलते हैं, कहीं दुखी है उसको प्रोत्साहन की जरूरत है। कौन देगा? सिर्फ पास्टर आके नहीं देगा, कोई लीडर आके नहीं देगा। हमको दिख रहा है, हमको जाना है, उनको प्रोत्साहन है। वचन बता रहा है, मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा 20:4-12। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। और एक बार वही पढ़ना था ना। इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए संतों का योग्य बनाया, जिससे मसीह की देह का निर्माण उस समय तक होती रहे। आमीन। यहाँ पर उन्नति होती रहे, मतलब कलीसिया का उन्नति होती रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर नहीं लिखा कि वही लोग जाओ, यही लोग जाओ, ये नहीं लिखा। हम प्रेरित की 6 में देखते हैं, कई लोगों को सिर्फ प्रेरित, बहुत सारे लोग थे, 12 प्रेरित लोग
प्रेरित लोग थे, वो लोग ने क्या किया, हम इस काम हम दूसरा करेंगे लेकिन आप दूसरे लोग करो। वो लोग भी क्या, और लोग को भी कार्य करने के लिए लगाए थे। तो आज मैं आप लोगों के सामने कहूंगा, आप और हमारा जिम्मेदारी है हमारा परिवार का, हमारा कुटुंब का, हमारा देह का देखभाल करना। ये नहीं कि सिर्फ वही लोग करे, हमको कहाँ पर भी दिख रहा है, कमी घटिया दिख रहा है, कुछ भी अधूरा लग रहा है, हमको उसमें भरपाई करने के लिए हमको उतर जाना है मैदान में। सिर्फ आप पास्टर को दिखाने के लिए मत करो, प्रभु को दिखाओ। प्रभु आप जो कार्य कर रहे हैं प्रभु देख रहा है, उसका प्रतिफल आपको प्रभु देगा। प्रभु पर आशा रखो, प्रभु ही आपको प्रतिफल देगा। तो यहाँ पर वचन क्या बता रहे हैं हम लोग, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह का देह मतलब कलीसिया उन्नति पाए। हम में से कितने लोग प्रभु की देह को, कलीसिया को एकता में देखना मतलब मजबूती से देखना चाहते हैं, कलीसिया को मजबूत होता हुआ देखना चाहते हैं। बाकी लोग नहीं चाहते, हम सब लोग चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या सिर्फ हम हाथ उठाने से नहीं होगा, लेकिन हमको थोड़ा सा कचरा भी उठाना पड़ेगा, कचरा भी हमको उठाना पड़ेगा। हो सकता है हमको थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, झोपड़पट्टी में जाके बैठना भी पड़ेगा, कहीं पर भी जाकर बैठना पड़ेगा। उसके द्वारा ही हम क्या देखेंगे, कलीसिया का उन्नति देखेंगे। नहीं है कलीसिया बढ़ रहा है, नहीं वो लोग जो संभालने वाले वही लोग करने दो, मेरा काम है, मैं काम में बहुत बिजी हूँ, थक गया हूँ, बैठ गया हूँ। और लोग करते हैं, मैं भी थकता हूँ, मैं भी काम से जूझता हूँ, कैसा करो, किस तरह से करो, कमाओ कैसा, सबका जूझना होता है। लेकिन ये सब कुछ होते हुए आप बलिदान के तौर से प्रभु के लिए कुछ समय देते, कुछ ही समय देते हो, तो प्रभु है ना, वो समय का क्या है ना, पूरी तरह से दुगना क्या बोलते ना, 100 गुना आपको वापस देता है। इसलिए तो वचन में लिखा है कि 6:33 में मत्ती का, तुम पहला परमेश्वर का राज और धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब तुम्हारे पास आएगा ही। तो हम परमेश्वर के राज, परमेश्वर के देह कलीसिया की हम उन्नति के बारे में सोचेंगे तो हमारे बारे में, जैसे कि एक दाऊद की कहानी स्टोरी थोड़ा सा बताऊंगा। दाऊद परमेश्वर के मंदिर बनाने के बारे में सोचा और परमेश्वर ने सोचा तुम मत बना, लेकिन उसको क्या बोला, तेरा बेटा बनाएगा। लेकिन उसने उसके लिए क्या किया, प्रभु ने, तूने मेरी अच्छाई के बाद मेरे मंदिर के बारे में सोचा, लेकिन तू जहां भी जाएगा विजय होकर आएगा। वो बहुत सारी लड़ाई के लिए गया, लेकिन विजय पाकर आया। उसने प्रभु के लिए अपने आप को मन से करने की कोशिश की, करने के लिए सोचा, लेकिन प्रभु ने उसके लिए क्या किया, हर एक लड़ाई में उसको जीत दिया। वैसे ही हम प्रभु के कार्य के लिए लग जाएंगे, हम जहां कहीं भी काम के क्षेत्र में जाएंगे, प्रभु वहां पर हमको क्या करेगा, उस लड़ाई में जीत देगा। लड़ाई वाला तो ऐसा नहीं, हम जाएंगे मेहनत करने के लिए, लेकिन मेहनत करेंगे, कभी कभार मेहनत करने के बाद में भी फल नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, सामने वाला टोपी लगा के चला जाता है। लेकिन आप प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, प्रभु के कार्य के बारे में सोचेंगे, वो नहीं देने वाला व्यक्ति भी आपको देगा। तो दूसरा वाला, अरे तेरे कैसे दे रहा पैसा, मेरा तो इतना खाया पैसा, वो बहुत खाया मेरा पैसा, अभी तक दे रहा नहीं। लेकिन आप बोलोगे प्रभु का महिमा है। आमीन। एक स्टोरी बताऊंगा। आरंभ की जो कलीसिया प्रेरित के अध्याय में जो लिखा है, वहां पर शॉर्टकट में बताऊंगा, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा और बहुत सारे आएंगे। तो उस समय में वो लोग क्या करें, प्रभु का जो लोग जो थे 120 लोग बैठकर वहां पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु का आत्मा आया और उपस्थिति से भर गए, और वहां पर देखते हैं 3000 लोग बत्तीस बन गए। उसके बाद में वो लोग क्या हो गए, एक दूसरे को मिलना जुलना और एक दूसरे घर पे जाना, खाना लेकर जाना, खाना मिलकर खाना, वहां पर रोटी रस तोड़ना। और उनके अंदर क्या हो गया,
एकता, तालमेल, प्रेम, एकता और उनके अंदर भाईचारा उत्पन्न हो गया और एक दूसरे का भाईचारा करने लगे। और यहाँ तक लिखा है कि वचन में कि वो अपना कभी अपना नहीं समझते थे, एक दूसरे का सोचते थे, अपना ही नहीं एक दूसरे का सोचते थे। वैसा वो लोग एक दूसरे की भाईचारा करने लगे थे। तो हमें भी भाईचारा समझा हमारे पास उससे नहीं हो रहा तो हमें ताकत से तो करना है। प्रभु ने जो हमें बल दिया है उस बल का इस्तेमाल हमको करना है प्रभु के राज के लिए। इफिसियों 4 का 1 से 6 पढ़ेंगे। प्रभु ने जिस बुलाहट के लिए हमको बुलाया उस बुलाहट में हमको कदम बढ़ाना है। इफिसियों 4 का 1 से 6 है। परमेश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें, यह आप लोगों में से मेरा अनुरोध है। जो प्रभु के कारण तेजी है, आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बनकर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने का प्रयत्न करते रहे। एक ही देह है, एक ही आत्मा है और एक ही आशा है जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। एक ही परमेश्वर है जो सबका पिता है, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्यक्त है। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। तो वचन हमें क्या कर रहा है? जिस बुलाहट के लिए प्रभु ने हमें क्यों बुलाया, उसके देह में एक होकर हमारे अंदर धीरज, संयम, ये सब कुछ दिखाने के लिए हमको बुलाया। मतलब वचन फिर से एक बार पढ़ूंगा मैं। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसमें उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। प्रेम और धीरज ये सब कुछ सह लेते हैं। मतलब ये हमारे अंदर जैसा प्रभु के अंदर एक गुण है वो सारे गुण हमारे अंदर भर दिया है प्रभु ने। हमको भर कर चलने के बारे में कह रहे थे, जिस बुलाहट के लिए तुमको बुलाया है उसमें चलने लगो। तो हमको चलना है। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखो। आप एकता रखने का यत्न करो। एकता रखने की यत्न करो क्या है? मतलब हमारे अंदर जैसा कि हम एक परिवार है, हमारे अंदर एकता बनाए रखो। एक दूसरे को कभी कमजोर मत समझो, एक दूसरे को नीचा मत दिखाओ। एकता मतलब मैं जैसा प्रभु में बलपूर्वक हूँ वो भी वैसा ही मेरे भाई, मेरा बहन बलपूर्वक मेरे जैसा ही है। तो हमें अपना आप में नीचे कंपेयर मत करें, अपने जैसा ही समझ कर, क्योंकि आपको भी प्रभु ने बनाया, मुझे भी प्रभु ने बनाया। क्योंकि हम एक दूसरे को नीचे देखेंगे तो प्रभु का बनाए वो पर हम उंगली उठाए जैसा हो जाएगा। ओके, मैं आगे बढ़ूंगा और फास्ट। और एक पुलिसों के 3 का 12 से 17 एक पढ़ेंगे लास्ट। पुलिसों का 3 का 12 से 17। आप लोग परमेश्वर की पवित्र परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है, इसलिए आप लोगों को सहानुभूति, अनुकंपा, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु
प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोगों को भी ऐसा ही करें। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक ही देह के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग प्रत्येक बने रहे। मसीह का वचन अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप प्रत्येक हृदय से परमेश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो भी कहे या करें वह सब प्रभु यीशु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। आमीन। तो ये वचन में फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा और कुछ मेरे पास अलग से और थोड़ा सा है बताने के लिए। इसमें एक ही मैं पॉइंट बताऊंगा। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, उसमें हमको जो बुलाया उसके अंदर चला। रोमियो 13 का 8 का ही पढ़ेंगे और बाद में 10 का पढ़ेगा, 9 का नहीं पढ़ेंगे। वास्तविक प्रेम का शरण छोड़कर और किसी बात में किसी के श्रेणी न बने। जो दूसरे को प्यार करता है उसने व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन किया है। ओके, ये वचन क्या बता रहा है कि प्रेम का कर्जदार बनो, ना कि किसी का उधार उसका कर्जदार मत बनो। प्रेम का कर्जदार बनने के लिए कह रहे हैं। आप एक कलीसिया में हो, प्रभु जो है हमसे प्रेम करता है। प्रभु की ओर से हमने भी सीखा है प्रेम करने के बारे में। हम एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को प्रेम करते, जैसा कि पहला वचन हमने पढ़ा था, उसके अंदर क्या बता रहा है, एक दूसरे का क्षमा करने के बारे में बता रहा है। और जो भी आपको चोट पहुंचा उसको छोड़ दो, लेकिन उसको क्षमा करो और आगे बढ़ो। तो हम ज्यादातर ऐसा नहीं करते, उसके कारण जो हमारे एकता के अंदर थोड़ा सा क्या हो जाता है, बंटवारा आ जाता है। तो हमारे अंदर वचन क्या बता रहा है, हमको प्रेम करो और एक दूसरे का सह लो, क्षमा कर दो, उसको इधर से उधर तक छोड़ दो, इस जगह से छोड़ दो और प्रेम एकता में आप बढ़ो। परमेश्वर यही चाहता है कि आप एक तन बनकर उसके स्वर्ग में प्रवेश करें। मैं हमको प्रेम का कर्जदार बनना। 10 वाला पढ़ना, 10 वाला। तो प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्रेम करता है वह व्यवस्था को परिपूर्ण करता है। प्रेम क्या नहीं करता? पड़ोसी मतलब क्या है? आप भी हमारे पड़ोसी है, सिर्फ घर के बाजू में तो वही पड़ोसी नहीं है। अब हम परिवार में, आप परमेश्वर का वचन ही बता रहा है कि एक दूसरे को, अपने भाई को अपने समान समझो, प्रेम करो। तो आप भी हमारे पड़ोसी भाई हैं, लेकिन हमको एक दूसरे का प्रेम करना है। जैसा कि वचन बता रहे कि हमने व्यवस्था को पूर्ण कर दिया, तो हमको एक दूसरे का प्रेम का कर्जदार बनना है, ना कि पैसे का या कुछ अलग अलग स्थिति का। तो हम आगे वचन को देखेंगे अंत करने से पहला। हमें अभी कलीसिया को एकता में बने रहना है, तो एकता बनाने में हम अपने आप को लगाना है, तो हमको क्या करना है? पुराना को हमको उतार के फेंकना है, पुराना को हमको उतार के फेंकना है, नए को पहनना है। वो नया क्या पहनना है, पुराना क्या उतारना है, हम वचन के द्वारा देखेंगे। वचन मतलब इफिसियों का 4 का 22 आप घर में जाके पढ़ना, वो वाला फोटोग्राफ दिखा होगा नहीं, मैं आप लोगों को बताऊंगा सर। इफिसियों 4 का 22 से 5 तक आप पढ़ लेना, आप लोगों को पता चलेगा।
तो हमको पुराना क्या उतारना है, यहाँ पर दिख रहा है पुराना क्या उतारना है, नया क्या पहनना है। पुराना वहां पर क्या उतारना है, उतारना। झूठ को उतार दो, क्या पहनना है, सत्य को पहन लो। झूठ को हम उतारेंगे, सत्य को पहनेंगे, हम सत्य बोलेंगे तो सत्य क्या है, विजय। दूसरा, क्रोध को उतार के फेंको और शांति को पहन लो। मैं बता रहा हूं, समझ रहे हैं? आपको पीछे तक आवाज आ रहा है? फिर से एक बार बता रहा हूं, झूठ को उतार दो, सत्य को पहन लो। क्रोध को उतार दो, शांति को पहन लो। क्रोध रहेंगे तो आपका दोस्त नहीं बनेंगे, शांति पूर्वक चलेंगे तो आपका दोस्त बहुत सारे बन जाएंगे। तो हमको प्रभु का वचन करें कि शांति अपने अंदर पहन लो। दूसरा, चोरी करना छोड़ दो। अब चोरी को क्या करना, अपने देह से, अपने सर्व से उतार के फेंक दो। तो करना क्या है, उदारता करना है। चोरी करना छोड़ के उदार करने में लग जाओ। उदार समझते हो ना, औरों का भलाई करना, उदार, जो प्रभु ने हमारे लिए किया था। गपशप छोड़कर, गपशप उसको अलग भाषा में चुगली में बोलो, एक बकवास झूठी बातें। गपशप मतलब बकवास झूठी बातें, उसको छोड़ दो। क्या करना है, प्रोत्साहन करना हमारे जीवन में प्रेरणा है। प्रतिशोध बगावत करने वाला आत्मा हमारे अंदर से क्या करना है, उतारना है। और हमको पहनना क्या है, क्षमा करना हमको पहनना है। फिर से एक बार दिखेगा, प्रतिशोध बगावत करने वाले हमको हमारे अंदर का जो है उतार फेंकना है। क्योंकि हम उस पीढ़ी से आए हैं, हमारे अंदर है वो, तो उसको हमको उतार के फेंकना है। बगावत करना, जैसे कि बोलते हैं ना, कई लोग स्टोरी बोलते हैं, आंख का बदले आंख, खून का बदले खून, पत्थर के बदले पत्थर। तो क्या हमारे अंदर से बगावत को निकाल के फेंकना है और क्षमा करना है। दूसरा, स्वच्छ यौनाचार तो मतलब दुराचारी मतलब बुरा सोचना, बुरा करना। उसको छोड़कर क्या करने के बारे में कह रहा है, आत्मनियंत्रण। मतलब मैं उस जगह से आया, मतलब मुझे किसी को देखकर, किसी को सोचकर, तो खाली दूर जो सोच रहा है उसके ऊपर बता रहे कि हम क्या, आत्मनियंत्रण मतलब अपने बॉडी को कंट्रोल करने की आत्मा प्रभु से पहन लो। जैसा कि पौलुस बोलता ना, मैं घटना भी जानता हूँ, बढ़ना भी जानता हूँ, मेरे अंदर वो नियंत्रण है। पौलुस बोलता है मेरे अंदर वो नियंत्रण है। तो हमको भी क्या है, दुराचारी को छोड़कर आत्मनियंत्रण को पहनना है। दूसरा, नशेबाजी को छोड़कर हमको क्या पहनना है, परमेश्वर का आत्मा में, उसके नशे में हमको गुण मिल जाना है। परमेश्वर की आत्मा में, जैसे कि आप लोग के मन मंदिर में परमेश्वर का आत्मा है, मेरे भी मन मंदिर में परमेश्वर का आत्मा है, उसके मन मंदिर में गुण मिल जाने के लिए कह रहा है। नशेबाजी छोड़कर उसके परमेश्वर के आत्मा में गुण मिल जाने के लिए कह रहा है। ये सारे चीज हमारे अंदर भर लेंगे। पुराने को हम छोड़कर उतार कर फेंकेंगे, नए को पहनेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा कलीसिया एकता में रहेगा और हम हो सकता है कि और बढ़ोतरी भी देखेंगे। आमीन। क्या हम तैयार है सब लोग? आओ खड़े हो जाए। इन सारी चीजों को क्या प्रभु से मैं पहनने के लिए रेडी हूँ। परमेश्वर